नमस्कार दोस्तों, वेल्थ मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। आज से हम इंट्राडे ट्रेडिंग की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। हमारा मोटिव है कि आप केवल इंट्राडे ट्रेडिंग को समझें नहीं, बल्कि साथ मिलकर इंप्लीमेंट करें और हमारे साथ मिलकर अपनी वेल्थ क्रिएट करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्लास 1 शुरू करने से पहले हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि 1-2 क्लास थोड़ी बोर लगे, क्योंकि जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो इंट्राडे है, और इंट्राडे का मतलब ही होता है फास्ट। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि बिना बेसिक नॉलेज के आप इंट्राडे में पैसे नहीं कमा सकते। ये एक लंबी यात्रा है और इसमें धैर्य की जरूरत होती है। हम सब जानते हैं कि शुरुआत में कभी कभी चीजें कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन विश्वास रखें, ये हर एक वीडियो और क्लास आपकी जर्नी का अहम हिस्सा है। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया सभी वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। ये उस मेहनत का फल है जो हम सब मिलकर हासिल करेंगे। आपका ध्यान और आपकी मेहनत ही हमें सही दिशा में ले जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। व्हाट इज द इंट्राडे? तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन के भीतर शेयर खरीदना और बेचना। इसका सीधा मतलब है आप एक दिन के अंदर अपनी खरीदारी और बिक्री को पूरा करते हैं। यहाँ पर आपको शेयर की छोटी छोटी कीमतों में उतार चढ़ाव का फायदा उठाना होता है। मतलब जैसे ही स्टॉक की कीमत बढ़े, आप उसे बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अब देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या फायदे और नुकसान हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के कई फायदे और नुकसान भी हैं। सबसे पहला फायदा है जल्दी मुनाफा, क्योंकि आप एक ही दिन में स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हैं। इस तरीके से मुनाफा जल्दी हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपका ब्रोकर भी लेवरेज देता है, जो आपकी कैपिटल का 5 गुना तक हो सकता है। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जो आपको प्रॉफिट भी 5 गुना के हिसाब से होगा। लेकिन ध्यान रखें, इसमें जोखिम भी होता है। जैसे ही ट्रेड आपके अनुमान के विपरीत जाती है, आपका निवेश भी 5 गुना कैपिटल के हिसाब से घाटे में जा सकता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान बहुत सारे ट्रेडर अपने इमोशन और लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते और लॉस कर लेते हैं। आगे क्लासेस में इन्हीं सब बातों को डिटेल्स में सीखेंगे। दोस्तों, अब हम वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और इसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों को जानना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों इतनी पॉपुलर है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप रोजाना बाजार में उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम 2 तरह से ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट सेलिंग। अब सोचिए, जब आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम उस शेयर को खरीदते हैं, और इसे हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। यानी हम चाहते हैं कि शेयर की कीमत बढ़े और हम उसे अच्छे दामों पर बेचकर फायदा उठाएं। लेकिन जब हमें लगता है कि किसी शेयर का प्राइस गिरेगा, तो हम उस शेयर को बेच सकते हैं बिना उसे पहले खरीदे। जी हाँ, यह है शॉर्ट सेलिंग। इसका मतलब यह है कि हम उसे उधार लेते हैं और बेचते हैं, फिर बाद में उस शेयर को कम दामों पर खरीदकर अपनी पोजीशन को जीरो कर देते हैं। समझ गए? पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपके पास शेयर ही नहीं है तो आप कैसे सेल कर सकते हैं? दोस्तों, ये एक ट्रेडिंग का नियम है और इंट्राडे में आप यह कर सकते हैं। जब आप अपने अनुमानित टारगेट तक पहुंचते हैं, तो आप उस शेयर को खरीदकर अपनी पोजीशन को बंद कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। शेयर मार्केट सुबह 9:15 पर खुलता है और 3:30 तक ट्रेड चलता है। यानी आपको इसी समय के अंदर अपने ट्रेड्स को अंजाम देना होता है। क्या आप जानते हैं, 3:15 तक आपको अपनी सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होता है। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है जितने भी शेयर आपके पास हैं, उन सबको बंद कर देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका ब्रोकर आपके सारे ट्रेड्स को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा, और यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपके शेयर ऑटो स्क्वायर ऑफ होते हैं, तो वो मार्केट प्राइस पर होते हैं, और उस वक्त मार्केट की कीमत बहुत ऊपर या नीचे हो सकती है। इसका मतलब है कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होता और आपको लॉस होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने ऑटो स्क्वायर ऑफ से बचने के लिए अपनी पोजीशंस को खुद से स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग से सच में पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ,
इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कई चीजें समझनी पड़ती हैं। सबसे पहले यह एक स्किल है और इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। अगर आप मार्केट को अच्छे से समझ पाते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर पाते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं, तो आप निश्चित तौर पर पैसे कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ फायदों की। क्विक प्रॉफिट्स। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जल्दी प्रॉफिट मिल सकते हैं। अगर आप मार्केट की मूवमेंट्स को समझते हैं तो आप एक दिन में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नो ओवरनाइट रिस्क। आप एक ही दिन में अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं, इसलिए आपको ओवरनाइट मार्केट के रिस्क का सामना नहीं करना पड़ता। लेवरेज। ब्रोकर्स आपको लीवरेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी जरूर समझनी चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अपने चैलेंजेस और रिस्क होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है और अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस। मार्केट के फ्लक्चुएशंस को देखना इमोशनल स्ट्रेस का कारण बन सकता है, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। स्किल एंड नॉलेज। अगर आपको मार्केट के ट्रेंड्स और एनालिसिस के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप आसानी से लॉस में जा सकते हैं। इसलिए स्किल और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये आपके नॉलेज, स्किल और रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ लक पे काम चलेगा तो ये गलत है। आपको मार्केट को समझना होगा, अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाना होगा और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होगा। दोस्तों, अब वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट में देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राइट स्टॉक सिलेक्शन। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत अहम होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक को बिना सोचे समझे चुनेंगे तो ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें, अगर आपके पास सही स्टॉक नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। आपको स्टॉक्स का चयन बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। कई बार बाजार में हंगामा मचता है, कोई अचानक से बड़ा मूव करता है और खबरों या मार्केट न्यूज के आधार पर हम किसी स्टॉक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पर याद रखें, ये सब आकर्षण आपको सही दिशा में नहीं ले जाएगा। स्टॉक्स का चयन जल्दबाजी में मत करें और न ही किसी अप्रत्याशित मूवमेंट को देखकर अपनी रणनीति बदलें। ये बहुत जरूरी है कि आप स्टॉक्स को अच्छी तरह से रिसर्च करें और उनकी ट्रेंड्स को समझें। इंट्राडे ट्रेडिंग में सही स्टॉक का चुनाव ही आपकी सफलता की कुंजी है। कुछ सिंपल भाषा में समझे तो जब हम मार्केट से 5,000 या 10,000 रुपए की चीज खरीदने जाते हैं तो हम कितनी बार उसकी जांच पड़ताल करते हैं, है ना? हम उसकी गुणवत्ता, ब्रांड, कीमत और कई बातें चेक करते हैं ताकि हमें सही चीज मिल सके। तो जब हम लाखों के स्टॉक्स खरीदने की बात करते हैं, क्या हम उसे बिना जांच पड़ताल के खरीद सकते हैं? क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी स्टॉक में बिना पूरी रिसर्च और समझ के लगा देंगे तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम पैसे लगा रहे हैं तो हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन एक अलग टॉपिक है जिसे हम आगे क्लासेस में कवर करेंगे। दूसरा रूल है ट्रेड विद स्टॉप लॉस। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। स्टॉप लॉस सिर्फ एक तकनीकी टूल नहीं है, बल्कि ये आपके ट्रेडिंग अनुभव का अहम हिस्सा है। स्टॉप लॉस आपके नुकसान को कंट्रोल करने में मदद करता है। किसी भी ट्रेड में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपके नुकसान को एक सीमा में रोकता है ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टॉप लॉस आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब मार्केट आपके खिलाफ जा रहा हो तो हमारी भावनाएं अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ आप खुद को शांत रखते हैं और फैसले लेने में मदद मिलती है। यह आपको बिना घबराए सही समय पर सही कदम उठाने का अवसर देता है। सोचिए, अगर आपने स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखा और अचानक मार्केट पलट गया, नुकसान बढ़ता चला जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। स्टॉप लॉस के साथ आप अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं और ट्रेडिंग को एक सटीक और सोच समझकर किया गया कदम बना सकते हैं। हर बड़े ट्रेडर का यही मंत्र है, स्टॉप लॉस रखें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। तीसरा रूल है ट्रेड साइज। आपका ट्रेड साइज आपके पूरे ट्रेडिंग सफर का एक अहम हिस्सा और ये हमेशा आपकी कैपिटल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपकी पॉलिसी और स्ट्रेटजी के हिसाब से होना चाहिए।
चाहे मार्केट कितना भी मजबूत सिग्नल दे रही हो, अगर आपने अपना ट्रेड साइज सही से तय नहीं किया तो आप बहुत जल्द अपनी मेहनत की कमाई को खो सकते हैं। देखिए, कभी कभी बड़े ट्रेड साइज से आप तुक्के से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी सफलता है। लॉन्ग टर्म में यह सिर्फ आपको नुकसान ही दिलाएगा। आप जितना ज्यादा बढ़ा देंगे ट्रेड साइज, उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो नुकसान सहन नहीं हो पाएगा। आखिरकार ऐसा करने से आप एक इनडिसिप्लिन और अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर बन जाएंगे। जब आपके पास कोई सिस्टम या डिसिप्लिन नहीं होता तो आपकी ट्रेडिंग यात्रा में हर कदम पर जोखिम होता है। बड़े ट्रेड साइज से तात्कालिक खुशी मिल सकती है, लेकिन सच तो यह है कि एक छोटी सी गलती भी आपको बड़े नुकसान में डाल सकती है। इसलिए सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड साइज का चुनाव करें। जब आप सही तरीके से ट्रेड साइज चुनते हैं तो आप खुद को एक सशक्त और समझदार ट्रेडर के रूप में स्थापित करते हैं। चौथा रूल है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें हर ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप जितना रिस्क ले रहे हैं उसके मुकाबले आपको कितना मुनाफा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपए का नुकसान लेने के लिए तैयार हैं तो आप 200 रुपए का मुनाफा पाने की उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा ऐसा रेशियो चुनें जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सही हो। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो छोटे रेशियो का चुनाव करें, लेकिन अगर आप बड़े मुनाफे के लिए तैयार हैं तो रिस्क थोड़ी ज्यादा ले सकते हैं। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सही तरीके से समझें और हर ट्रेड में इसका पालन करें ताकि आप लंबे समय में फायदा उठाते रहें और किसी भी नुकसान से बच सकें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम आगे क्लासेस में डिटेल्स से भी स्टडी करेंगे। 5वां रूल है रिवेंज ट्रेडिंग। अब हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक ट्रेडिंग व्यवहार के बारे में जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये तब होता है जब एक ट्रेडर अपने पिछले नुकसान का बदला लेने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करता है। जब हम किसी ट्रेड में नुकसान उठाते हैं तो हमारे मन में गुस्सा और निराशा पैदा होती है। इस गुस्से और हताशा में हम अगली ट्रेड में ज्यादा जोखिम उठाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना नुकसान पूरा कर सकें। लेकिन यह तरीका सिर्फ और नुकसान का कारण बनता है और कभी कभी तो उसी स्टॉक से पैसे रिकवर करने की कोशिश करते जिसमें हमें लॉस हुआ होता है, जबकि मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे स्टॉक हैं। रिवेंज ट्रेडिंग न केवल हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे निवेश को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम सही रणनीति, धैर्य और अनुशासन से काम नहीं करेंगे तो यह व्यवहार हमें कभी भी फायदे की तरफ नहीं ले जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नुकसान होने पर शांत रहें, अपनी रणनीति पर भरोसा रखें और रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहें। छठा रूल है डिसिप्लिन। अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में अनुशासन के महत्व के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि एक ही दिन के भीतर शेयर खरीदना और बेचना एक बहुत ही तेजी से बदलने वाला और जोखिम भरा क्षेत्र है। इसमें सफलता पाने के लिए केवल एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वह है डिसिप्लिन। और हम जानते हैं कि डिसिप्लिन ना कि ट्रेडिंग में जरूरी है, बल्कि लाइफ के हर काम में भी जरूरी है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो भावनाओं का हमारे निर्णयों पर बड़ा असर होता है। कभी हम खुशी के उत्साह में ज्यादा जोखिम लेते हैं तो कभी गुस्से में आकर गलत फैसले कर बैठते हैं। यह वो वक्त होता है जब हमारी भावनाएं हमारे ट्रेडिंग प्लान पर हावी हो जाती हैं और नतीजा नुकसान में बदल जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको अपनी रणनीति का पालन करना होगा, अपनी सीमाएं तय करनी होगी और उन सीमाओं के बाहर नहीं जाना होगा। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि कितने तक का नुकसान सहन कर सकते हैं तो यह आपको नुकसान को रोकने में मदद करता है। डिसिप्लिन का मतलब यह भी है कि आपको बाजार के उतार चढ़ाव से डरने की बजाय अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखना होगा। आपको ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने विश्लेषण और रणनीति पर विश्वास रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य। इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी कभी आप तुरंत लाभ नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हुए अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सिर्फ एक अच्छा ज्ञान और रणनीति ही नहीं, बल्कि उस रणनीति पर डिसिप्लिन के साथ टिके रहना भी जरूरी है। अगर आप ये आदतें बना लेते हैं
तो आप ट्रेडिंग में लगातार सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अब हमारी पहली क्लास खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको वेल्थ मैनेजमेंट फैमिली का हिस्सा मानते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें अपने इंपॉर्टेंट सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।